बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह लगातार जारी है और आज रणनीति बनाई गई है कि बीपीएससी कार्यालय तक एक बार फिर से अभ्यर्थी मार्च करेंगे। इस मार्च में प्रशांत किशोर भी शामिल होंगे। इस वक्त मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहां पर कई अभ्यर्थी मौजूद हैं, शिक्षक भी यहां पर मौजूद हैं जो लगातार अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं। और सबसे पहले तो आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे अखबार खरीदा जा रहा है और देखिए अखबार का पैसा जो है ये अभ्यर्थी दे रहे हैं। यहाँ पर अखबार खरीद रहे हैं और शुरू से इस बात को कहा जा रहा है कि जो पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है इसकी फंडिंग दिल्ली से हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी पैसा दे रहे हैं। हम बातचीत करते हैं, दिल्ली से फंडिंग हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। ये बेतुका है। ये चीज़ें अगर जो भी कह रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी फंडिंग नहीं आया, किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई किसी ने फंडिंग नहीं किया। जो भी फंडिंग है आपस में कंट्रीब्यूशन या फिर कोई किसी मतलब कोई सामाजिक लोग हैं जो यहाँ पे आसपास में रह रहे हैं वो आकर कुछ खाना पहुँचा दे रहे हैं, लेकिन कोई फंडिंग वगैरह कोई बाहर सभी स्टूडेंट अपना आपस में मिलकर कर रहे हैं। शिक्षक सबका भी साथ मिल रहा है। शिक्षक सबका साथ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि शिक्षक हमारे गुरु हैं तो गुरु शिक्षकों के साथ हैं और उनका साथ मिल रहा है, मुझे साथ मिल रहा है। तो खाना पीना आप लोग का यहाँ पर कैसे हो रहा है अभी? खाना जैसे कि कंट्रीब्यूट करके आपस में ही हम लोग कंट्रीब्यूट करके कर रहे हैं और कुछ शिक्षक लोग की तरफ से भी योगदान मिल रहा है, लेकिन बाहरी हमारा कोई फंडिंग नहीं है। कोई फंडिंग के द्वारा अगर जो भी बोल रहे होंगे तो बिल्कुल बेबुनियाद बोल रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं होना है, लेकिन ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीश कुमार राज है। मैं लगातार अनशन पे बैठा हूँ। मैं अभी तक के अनशन तोड़ा नहीं हूँ और आज हमारा मार्च है और उस मार्च में हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे, मार्च करेंगे। हमारा कोई उसमें हल्ला हंगामा नहीं होगा। चलिए एक मिनट, मार्च आज करने जा रहे हैं, आप लोग शामिल होंगे। लाठीचार्ज इससे पहले भी हुआ, आज क्या लग रहा है अगर लाठी चला तो? नहीं, आज मैं जो है बिहार के सभी 243 विधायकों से मैं निवेदन करूँगा कि हम लोगों के साथ वो शामिल हो। बाकी जो 40 सांसद महोदय उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम लोग के साथ शामिल हों, लेकिन जो एमएलसी लोग हैं उनसे निवेदन नहीं करूंगा क्योंकि उन लोगों पर भरोसा नहीं है हम लोगों को। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम डायरेक्ट इलेक्शन से जिताते हैं, प्रत्यक्ष वोट के माध्यम से जिताते हैं, उन्हीं से बोलेंगे। क्योंकि जो पिछले रास्ते से आते हैं ना, ये अपने जो भी उजूल मन में आता है बयान दे देते हैं। ये क्योंकि उनको तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, जिनको फर्क पड़ता है उस तरह का बयान देते हैं। तो जितने भी 243 विधायक लोग हैं, किसी भी पार्टी के सदस्य हों, आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा जो हमारे 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि इसमें बिहार के सभी जिले के हर गांव के बच्चे शामिल हैं। और अगर आप नहीं शामिल होंगे तो फिर ये आपको कभी अपना प्रतिनिधि नहीं मानेंगे, ना भविष्य में कभी आपको प्रतिनिधि बनाएंगे। तो आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका प्रतिनिधित्व बरकरार रहे और आपको इनका समर्थन मिलता रहे। तो आज हम लोग को समर्थन की ज़रूरत है। आज 10वां दिन है और आज हमारे लिए विजयादशमी बनना चाहिए। तो आप लोग जरूर आएँ, मेरा करबद्ध निवेदन। धरना को लेकर के सर सवाल भी कई खड़े किए जा रहे हैं कि ये फंडिंग हो रहा है बाहर से, ये पैसा सब कहाँ से? 10 दिन हो गया अभ्यर्थी हैं, कहा जा रहा है कि बाहर से आ रहा है। तो आप बताइए कहाँ से हो रहा है? देखिए, आपके पास ईओयू है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास न्यायाधीश लोग हैं, जिससे चाहे जितना चाहे और जब चाहे आप सारा का सारा छानबीन कर सकते हैं। अगर मिल जाए तो हम लोग को जेल में डाल दीजिएगा और नहीं मिलेगा तो आप लोग जेल में जाएंगे। अनावश्यक आरोप, जब हम लोग किसी पे एक शब्द का भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग तारीफ कर रहे हैं प्रशासन का, हम लोग तारीफ कर रहे हैं पुलिस व्यवस्था का, और आप लोग झूठे आरोप लगा दे रहे हैं। ऐसे हम लोग को गर्दनीबाग वाला हॉस्पिटल वाला आरोप लगा, बाद में उनको हटाना पड़ा, वैसे ही उनको ये भी आरोप हटाना पड़ेगा। और जो न्यूज़ चैनल, जो सोशल मीडिया और जो न्यूज़पेपर ये छापे हैं, उनको हम लोग की ये चेतावनी तो नहीं है, लेकिन चेतावनी ही समझ लीजिए कि हम लोग अनसब्सक्राइब करना शुरू करेंगे तो जो 25-30 लाख वाले ना घट के जो 25,000 पे आ जाएंगे। ये सारे के सारे युवा ही देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता आपका चैनल। और आप लोग जो मनमानी लिख देते हैं, ये ठीक नहीं होगा। सही सूचना लिखिए ताकि आप पे लोगों का विश्वास बना रहे। आप तथ्यों की जानकारी नहीं करते, कब फलाने ने कह दिया तो फलाने ने कह दिया तो कोई चोर हो जाएगा। जो सच्ची चीज़ हो, जो अच्छी चीज़ हो, दिखाइए। यहाँ पे कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ है। ये कोई 10th और 12th के बच्चे नहीं कि आप इनको बेवकूफ़ बना दिए। ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं, बहुत बार इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम नौकरी कर रहे हैं। तो उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो अलग बात है कि आपके वोटर हैं तो आपकी बातों को सुन ले रहे हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यूज़ चैनल, खासकर जो न्यूज़ फॉर नेशन है, अपना थंबनेल और वीडियो आज हट जाना चाहिए, नहीं तो बस समझ लीजिए आप। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए हैं और कहा यह जा रहा था कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के ही जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा पूरी रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जिलों से भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। इसके अलावा कई दूसरे स्टेट से भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। अपने सहयोगी अजय से कहेंगे तस्वीर दिखाएं। अब ये भी अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुंचे और
जो इकट्ठा है वो अब होना यहाँ पर शुरू हो गए हैं और हजारों की तादाद में अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठा होंगे, उसके बाद मार्च करेंगे। हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आप? सर मैं पूर्णिया से हूँ। आज मार्च है आप लोग का? हाँ सर, क्योंकि हम लोग देखिए शांति मार्च कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज़ को ना ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग पहले भी मार्च किए थे और हम लोगों ने दिन ऐसा चुना था जो जिस दिन छुट्टी थी सर। और हम लोग आप देखे होंगे शायद ये भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला मार्च हुआ होगा जहाँ हम लोग हाथ जोड़ के ना ही हमने कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब किया था। तो हम लोग की वो डिमांड थी कि हम लोग बीपीएससी ऑफिस के आगे जाए ताकि चेयरमैन साहब देखे कोई सूद लेने वाले नहीं थे ना। वो हमारे मुखिया आला कमान हमसे पूछ रहे थे कि हम लोग की क्या हालत है, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शांति मार्च निकाले थे और एकदम अहिंसात्मक था सर। आपने लाठी चलाई, किसी ने कुछ नहीं बोला। आपने माँ बहनों की गालियाँ आज फिर जा रहे हैं, आज भी अगर फिर लाठीचार्ज हुआ तो खा लेंगे सर, मारते रहिए, हम लोग खाते रहेंगे। हम लोग अहिंसात्मक है सर, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। और एक चीज़ और है सर, हम लोगों पे बहुत बेसलेस आरोप लगाया जा रहा है। पहला आरोप था कि हम लोग गर्दनी बाग में जाके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किए। आप लोगों ने भी देखा होगा, उसकी वीडियो भी सरकार के पास भी है और आप लोग के भी डोमेन में है, आप उसको देख लीजिए। उस पर चार्ज मतलब बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया। एक और नया आरोप आजकल चल रहा है कि दिल्ली से फंडिंग हो रही है। सर ये किसी का फंडिंग नहीं है सर, समाज के हर वर्ग। यहाँ एक हमारी अम्मा ऐसी थी जो दानापुर से 150 बच्चों का खाना बना के पहुँचा दी। वो इतना इमोशनल हो गए कि हर कोई मदद कर रहा है। समाज के हर वर्ग से आ रहे हैं, कोई खाना से मदद कर रहा है, कोई आकर के पानी ही दे रहा है, 2 कार्टून दे रहा है कि हमारा बच्चा पी के रहे। चलिए, सब मदद कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं ये बताइए? हम भागलपुर से हैं वैसे। भागलपुर से। हाँ। चाहते हैं परीक्षा पूरी रद्द हो? आप पूरी तरह से रद्द हो और री एग्जाम होना चाहिए। मैं यहाँ पहले दिन से हूँ, मैं सिर्फ फंडिंग पर बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो है कि सरकार को री एग्जाम लेना चाहिए। 10 दिन से यहाँ पढ़े में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसका असर आपको देखने मिल सकता है। बात रही फंडिंग की, तो मैं भागलपुर से आया हूँ, पहले दिन से हूँ। मेरे जेब में उस समय 800 रुपये थे, वो 5 दिन में ख़त्म हो गए। क्योंकि खाना का क्या होता है, जो बोलते खाना जो देते हैं तो वो कभी 11 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है। अब आदमी भूख से करेगा क्या? तो हम लोग कभी बाहर जा खा लेते हैं, 50 रुपये 70 रुपये ऐसे लगता है खाने का। यहाँ पे अगर 2 टाइम जोड़ ले तो 140 रुपये आपको सीधा दिख रहा है। कभी कोई किसी को चाय पीना हो गया, साबुन तेल, मतलब बहुत सारा तरह का खर्च है। अभी देखिए मैं केबल लेके घूम रहा हूँ, चार्जिंग का यहाँ ऑप्शन नहीं है। सब आप लोग अपने से कर तो दुकान वाला 10 रुपया लेता है कि चार्ज कीजिए। तो यहाँ अगर कोई कह रहा है कि दिल्ली से फंडिंग हो रहा है, कल कोई बोल देगा कि मंगल से फंडिंग हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता। आप कहाँ से हैं? हम सहरसा से हैं। सहरसा। पूरी परीक्षा रद्द हो ये चाहते हैं? पूरी परीक्षा रद्द हो। और दूसरा, इतना इनसेंसिटिव हम देखते हैं बिहेवियर चेयरमैन का। कम से कम प्रतिनिधि से बात तो कीजिए आप। रद्द करना ना करना क्या इशू है, वो बात ही बात है। आप मिलिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप सत्ता का आपको सपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंदन कुमार। कहाँ से आए हैं? और मैं महात्मा बुद्ध की धरती से आया हूँ, गया से आया हूँ, ज्ञान भूमि से। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि जो माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं से संवाद करें, उनको छात्रों से संवाद करनी चाहिए, युवाओं से संवाद करनी चाहिए। उस संवाद का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। हम लोग की दुर्गति करके वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं समझ में आ रहा है, और हम लोग को ही नॉन सीरियस बोल रहा है। सीरियसनेस की उनके लिए यही परिभाषा है कि युवाओं को दुर्गति में रखा जाए। शायद उनको यही प्रगति बूझ रही है। तो देखिए, ये युवाओं का दर्द है और अलग अलग जिले से, बल्कि दूसरे स्टेट से भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं और सिर्फ पहले दिन से एक ही मांग कर रहे हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द हो। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द होने से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं और आज एक बार फिर से अभ्यर्थियों का बिहार लोक सेवा आयोग का मार्च है। देखना है कि आज प्रशासन इनको कैसे रोकती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अजय के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना।